पीएम मोदी के यहाँ ऐसे बोल कि अब नहीं लड़नी लड़ाई, अब करना है देश के लिए काम। जी हाँ, मानसून सत्र से पहले पीएम मोदी के हैं थे ऐसे बोल, जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली, अब सिर्फ देश के लिए काम करें। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने कहा देशवासियों ने हमें यहाँ देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा। ये सदन दल के लिए नहीं देश के लिए है। मुझे विश्वास है कि हमारा सभी सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करे। कितने ही विरुद्ध विचार हो, देश को नकारात्मक की चर्चा या जरूरत नहीं है, बल्कि देश को प्रगति की विचारधारा से आगे बढ़ाना है। तो चलिए अब करेंगे बात हम विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। संसद के मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया था और उन्होंने कहा है कि सावन का पहला सोमवार, इस पावन दिन पर एक महत्वपूर्ण सत्र शुरू हो रहा है। मैं सावन के पहले सोमवार पर देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। आज संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। आज पूरे देश की नजर इस पर है। देश बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का ये सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों के यहाँ सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। इसी के साथ यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र की जो गौरव यात्रा है, उसमें ये महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देख रहा हूँ। व्यक्तिगत रूप से मुझे और हमारे सभी साथियों के लिए भी ये अत्यंत गर्व की यहाँ पर बात है और गर्व का विषय है कि करीब 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी का पहला बजट वो पेश कर रही है। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि कल हम जो बजट पेश करेंगे वो अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, ये बजट हमारे उन 5 साल की दिशा तय करेगा। ये बजट 2044 के विकसित भारत के सपने मजबूत देने वाला होगा। हर देश वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि भारत बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश में से सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 साल में लगातार 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत को लेकर सकारात्मक बढ़ रही है, तो वहीं निवेश चरम पर है और ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का अहम पड़ाव है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं देश के सभी सांसदों से अनुरोध करना चाहूंगा कि गत जनवरी से लेकर अब तक हमें जितना संघर्ष करना था, किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका। जनता ने अपना फैसला सुना दिया। मैं सभी दलों को कहना चाहता हूं कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देश के लिए खुद को समर्पित करें और संसद के लिए एक गर्मामय मंच का अगले 5 नहीं बल्कि 4.5 साल तक उपयोग करें। जनवरी 2029 के चुनावी साल में आप कोई भी खेल रहे लेकिन अब तक हमें किसानों, युवाओं और देश के सशक्तिकरण के लिए अपनी भागीदारी निभानी यहाँ पर चाहिए। हमें ये देश के लिए भेजा गया है, दल के लिए नहीं। चलिए अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें।